Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. प्रधानमंत्री मोदी के पास आम पर बोलने का समय है, लेकिन 18,50,000 बच्चों के बारे में बोलने का समय नहीं है। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। मुद्दा वही है, सीबीएसई पेपर में हुई धांधली। बस इस बार आरोपों की लिस्ट में कुछ और नई चीजें जुड़ गई हैं। राहुल गांधी ने सीबीएसई में हुई अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई सारे पोस्ट शेयर किए। ये पोस्ट सीबीएसई 12वीं क्लास के स्टूडेंट से मुलाकात के बाद किए गए हैं। इन स्टूडेंट्स में वेदांत भी शामिल है। वेदांत वही स्टूडेंट है जिसने सीबीएसई पर गलत आंसर कॉपी देने का आरोप लगाया था और इसी गलत आंसर शीट के आधार पर कम नंबर देने पर सवाल उठाए। 1 जून की सुबह 8:49 पर राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीएसई में जेब कतरे बैठे हैं, जिनसे बच्चों और पेरेंट्स को सावधान रहने की जरूरत है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि जेब कतरों से सावधान, आज वो सीबीएसई के अंदर बैठे हैं। सीबीएसई की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? एक बिल जिसमें डिजिटल स्कैन कॉपी 100 रुपए प्रति विषय, रीटोटलिंग 100 रुपए प्रति पेपर, रीवैल्यूएशन 25 रुपए प्रति सवाल। अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए बच्चे को 2,000 रुपए तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो सीबीएसई की कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। गलती सीबीएसई की, सजा बच्चे की, कमाई सरकार की। जब शिक्षा को सेवा नहीं तो कारोबार बना दिया जाता है, तब गलती सुधारी नहीं जाती बल्कि बढ़ाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से। इसके अलावा राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तों में जानबूझकर बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद कॉपियों को मोबाइल फोन से स्कैन किया जा रहा है और ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक खास वेंडर को फायदा हो सके। 31 मई की शाम 6:17 पर किए गए एक पोस्ट में राहुल गांधी ने दावा किया कि मई 2025 में जारी सीबीएसई के मूल टेंडर में साफ लिखा था कि कॉपियों को बिना बाइंडिंग नुकसान पहुंचाए ऑटोमेटिक रोबोटिक स्कैनर से कम 300 डीपीआई रिजोल्यूशन पर स्कैन किया जाएगा। लेकिन अगस्त में दोबारा जारी टेंडर में इन शर्तों को चुपचाप बदल दिया गया। स्कैनर शब्द को सामान्य कर दिया गया और रिजोल्यूशन घटाकर 200 डीपीआई कर दिया गया। आरोपों के अनुसार यह बदलाव COEMPT नाम के वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, जिसने कॉपियों को मोबाइल फोन से स्कैन किया। इसके चलते धुंधली कॉपियां, गायब पेज और अधूरी स्कैनिंग जैसी बड़ी समस्याएं सामने आईं। राहुल गांधी ने इसे कोई गलती नहीं बल्कि पहले से तय एक धोखा बताया है, जिससे लाखों बच्चों का गलत मूल्यांकन हुआ। सीबीएसई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी सवालों के घेरे में लिया। प्रधानमंत्री के पास आम के बारे में बात करने का समय था, लेकिन उनके पास उन 18,50,000 बच्चों के बारे में बात करने का समय नहीं था, जिनके आंसर शीट मोबाइल फोन से स्कैन की गई थी। वहीं शिक्षा मंत्री अभी भी पद पर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री की चुप्पी इस अपराध में उनकी मिली भगत का सबूत है। राहुल गांधी ने ये नए आरोप 19 साल के एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद लगाए हैं, जिसमें OSM पोर्टल के नई खामियों को लेकर खुलासे किए गए हैं। निसर्ग ने स्कैन की गई आंसर शीट के स्क्रीनशॉट को शेयर किया और दावा किया कि सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया जा सकता है, जिससे इंटरनेट पर कोई भी आंसर शीट के स्कैन को एक्सेस और डाउनलोड कर सकता है। राहुल गांधी ने आम वाली जो बात कही है, असल में वो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मंथली रेडियो कार्यक्रम में मन की बात के 134वें एपिसोड में की थी। इस एपिसोड में उन्होंने भारत की समृद्ध आम विरासत और आम उत्पादक किसानों की जमकर तारीफ की थी। इस दौरान उन्होंने आम को गर्मियों की पहचान बताते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले आम की अनूठी वैरायटी और उनके ग्लोबल एक्सपेंशन पर विशेष चर्चा की थी। अब बात OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की। इसकी वजह से सीबीएसई इस बार सवालों के घेरे में है। सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद छात्रों ने इसी OSM प्रक्रिया पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि OSM सिस्टम से सही से कॉपियों की जांच नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके नंबर्स कम आए हैं, उम्मीद से कम आए हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ने गलत आंसर शीट देने और उनकी कॉपियों के बदलने की भी शिकायत की। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स ने भी इस सिस्टम को लेकर सवाल उठाए थे। अब इसी से जुड़े नए आरोप नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लगाए हैं। राहुल गांधी ने इन आरोपों के बाद एजुकेशन सिस्टम, री इवैल्यूएशन प्रोसेस और रीटोटलिंग फीस को लेकर नई बहस शुरू कर दी।
हालांकि सीबीएसई की ओर से राहुल गांधी के आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया, कोई जवाब सामने नहीं आया है। आगे कोई अपडेट होगा तो आप तक पहुंचाएंगे। खबर लिखी है सुप्रिया ने, मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉप।